ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। स्वागत करता हूँ आध्यात्मिक गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउत क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। आज का विषय है अभ्यास। अभ्यास, दुराभ्यास। जब भी व्यक्ति के जिंदगी में अभ्यास एक ऐसा मैटर है, ऐसा विषय है जहां से आदमी निजात नहीं पाता है। आदमी चाहता है अमीर बनने के लिए, लेकिन गरीब बन गया। क्यों? क्योंकि उसको सुबह का उठने का अभ्यास नहीं था। आदमी चाहता है बहुत कुछ बड़ा बड़ा काम कर देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, बड़ा बड़ा वीडियो बना देंगे, बड़ा बड़ा पॉडकास्ट चैनल खोल देंगे, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री खोल देंगे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खोल देंगे, बड़ा बड़ा काम कर लेंगे, बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ से पैसा कमा लेंगे, लेकिन कर नहीं पाता। क्यों? अभ्यास में नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ दुराभ्यास से पड़ा हुआ है। कोई दारू का अभ्यास में पड़ा है, कोई ड्रग्स का अभ्यास में पड़ा है, कोई गंदा अभ्यास ऐसा है, मुंह में किसी को फट फट गाली दे देना अभ्यास में पड़ा हुआ है। कोई सोए रहने का अभ्यास में है, कोई प्रोकास्टिनेशन का अभ्यास में है, कोई किसी को बिना फालतू का बैठ के सोच रहा है, सोचते जा रहा है, अभ्यास पड़ गया है। उसको मत बोलो, मत सोचो, मत सोचो। बोला कैसे नहीं सोचेंगे यार, मन में आ जाता है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि मैकॉले एजुकेशन तुम्हें सोचवाने के लिए मजबूर कर दिया है। तुम मजबूरी से सोच रहे हो, अपने आप नहीं सोच रहे हो, तुम मजबूरी के कारण सोच रहे हो। क्योंकि तुम्हें मैकॉले एजुकेशन सिस्टम ही है जो तुम्हें पीएचडी इन ओवर थिंकिंग, पीएचडी इन स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल फोबिया कहां से आया? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम तुम्हें दिया है गिफ्ट। क्योंकि तुम्हारा अभ्यास को कैसे बर्बाद करें, इसी का काम लॉर्ड मैकॉले सिस्टम एजुकेशन इतना साल से करते करते आ रहा है, जिसके कारण तुम उस गलत और गंदा अभ्यास का पैदावार हो। क्योंकि तुम्हें जिंदगी में कैसे मुर्गा बना के रखा जाए, दलाल बना के रखा जाए, मानसिक गुलाम बना के रखा जाए, ताकि तुम इस अभ्यास से बाहर निकल ही नहीं पाओ और इस बीमारी में इतना ग्रसित हो जाओ कि जिंदगी भर इस बीमारी से निकल नहीं पाओ और सब कुछ करो, लेकिन जिंदगी में उन्नति, विकास, डेवलपमेंट नहीं कर पाओ। ये मकसद है। आप सोचो, आज अगर कोई गधा नंद सरस्वती ऐसा वीडियो बनाता है कि जिसके लिए आसाम का सीएम, मुंबई का सीएम भी बोलने लग गया है कि इतना भयंकर वल्गैरिटी, वनरेबिलिटी, इतना अश्लीलता, जिसमें माँ बाप को लेके भी ऐसा बात एक बेटा बोल सकता है, सोच सकता है। मतलब कितना घिनौनापन, मानसिक कुरुक्षता उसके दिमाग में रहेगा। क्योंकि काय मन वाक्य, मन में सोचते हो तभी वाक्य में आता है। काय मन वाक्य, काय न मनसा वाचा। तो कब आता है मत में? जब यहाँ चलता है। पहले किसी को कब मारते हो? पहले मन मारता है, फिर हाथ में फायरिंग करता है। तो कितना घिनौना मन कौन दिया? मैकॉले एजुकेशन के सिवा और कोई नहीं दिया। और ये कहां से आया? बोला आपके रेगुलर नेगेटिव प्रैक्टिस जो आपको स्कूल और कॉलेज में कराया जा रहा है। इसीलिए तो हम लोग मर रहे हैं। गुरुकुल 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 शिक्षा पद्धति, लर्न एंड अर्न एजुकेशन सिस्टम। और ऐसे कंडीशन में आप यहाँ से कैसे मुक्ति या निजात पा सकते हो? क्या तरीका है जहां से आप जिंदगी में ऐसे समस्या का सामना करके बाहर आ सकते हो? क्योंकि जब तक आप अपने जिंदगी का अभ्यासों को नहीं सुधारोगे, तब तक आप जिंदगी में कोई महान काम नहीं कर सकते हो। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं पहले जैसा था, आज भी मैं ऐसा रहूं और मैं उन्नति कर जाऊं। यार कैसे कर सकते हो? कल तक तुम जो थे, आज भी तुम तो वही हो। फिर तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम महान व्यक्तित्व बन के खड़ा हो जाओ, या महान व्यक्ति बन जाओ, या बड़ा लोग बन जाओ? नहीं बन सकते हो। जिंदगी का अभ्यास जब तक नहीं सुधरता है, तब तक तुम महान नहीं बन सकते। अगर आपका आदत है सुबह लेट में उठना, अगर आपका आदत है कि आप हर काम में लेट में जाना, आपका आदत है कि आप कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाना, आपका आदत हो गया है कि आप हमेशा चाय बिस्कुट पियोगे, खाओगे,
आपका आदत हो गया है कि आपको बोलेंगे कि कच्चा सलाद खाओ, गाजर खाओ, मूली खाओ, नेचुरल डाइट खाओ, ऑर्गेनिक डाइट खाओ, खुद खेती करो। आदत हो गया, पैसा लेके बाजार से खरीद के ले आएंगे। हमको क्यों खेती करना है? क्योंकि हमें आदत, हमारा शिक्षा पद्धति हमें बताया नहीं है। तो ये जो गंदा गंदा गलत गलत आदत है और अभ्यास है, जिस अभ्यास से आप निकल नहीं पाए हो, जब तक निकलोगे नहीं तब तक आगे चल के कोई उन्नति करने के बारे में सोचना भी नहीं। और ये आदत ज्यादातर बिगड़ता कब है? जब भी आपके राशि में, आपके कुंडली में शनि 7.5 या ढैया लगता है। दो चीज होता है, ये 7.5 और ढैया या कंटक, जैसे मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, आने वाले समय में सिंह और धनु का लगेगा और पंचम वृश्चिक को लगेगा। ये सुधर नहीं पाते, और ये जब टाइम आता है तो आदमी को और ज्यादा अभ्यास गड़बड़ हो जाता है। तो इसमें ये ऐसी कंडीशन, और साथ में अगर आपके कुंडली में इस समय शनि का महादशा हो, राहु का महादशा हो, केतु का महादशा हो, तो ज्यादातर आप अपने अभ्यास से और ज्यादा बंध जाते हो। जैसे जैसे पहले से आप अपने जिंदगी में अभ्यास करते करते आए थे, इस समय उसी अभ्यास में घाटते फिरते जाते हो और वहां से बाहर नहीं निकल पाते हो। सोचो एक बार, आप पकड़ लो किसी गलत लड़की के साथ आपका संपर्क संबंध हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, और आपसे आप निकल नहीं पाए, पड़ गए उस सोच में। बोले इसमें क्या होता है गुरु जी? तो सिंपल चीज, आजकल तो टीवी रेसिपी चारों तरफ आता है। नहीं बेटा, ऐसा है ना, सारा खेल किसका है? अभ्यास और ऊर्जा। जैसे अभ्यास करोगे ऐसा ऊर्जा बनने लगेगा। पॉजिटिव प्रैक्टिस है तो पॉजिटिव ऊर्जा बनेगा, आपको ड्राइव देगा, आप आगे बढ़ सकते हो। नेगेटिव प्रैक्टिस है तो आपको नेगेटिव ड्राइव दे देगा, आपको नीचे गिरा देगा। सोचो किसी बोरा में, बहुत बड़ा बस्ता में आलू पड़ा हुआ है, एक सड़ा हुआ आलू गिर गया, पूरा बोरा आलू सड़ जाएगा। किसी गोडाउन में बहुत टनों आलू रखा गया है, एक सड़ा हुआ आलू का बोरा अंदर डाल दो, सारे आलू सड़ जाएंगे, कितना भी केमिकल डालना है डाल दो, नहीं बचा सकते। ठीक है, ऐसा ही आपके जिंदगी में 100 अच्छे इवेंट हो, एक सड़ा हुआ हो, बर्बाद करके रख देगा। सोचो नीम करेली वाला बाबा, वो नीम करेली नहीं, नीम करेली बाबा तो नमस्कार, करेली वाला बाबा बहुत सारा अच्छा काम किया, किसी को ठोक पीट दिया और बदनामी हो गया। छोटा सा चीज आदमी को बिगाड़ दिया। इतना बढ़िया बढ़िया करके मोदी जी से प्राइज दिया, लेकिन छोटा सा चीज किया और उसमें सारा भारत में बदनाम हो गया। क्यों? कुंडली में सूर्य केतु का युति पड़ा हुआ है। देखना संजय जी 75 एस्ट्रो पॉलिटिकल एनालिसिस चैनल में जाना, वो ये सब आपको इनका एनालिसिस मिल जाएगा। संजय जी 75 या फिर संजय जी 75 करके फिल्टर करके ऑल के जगह में चैनल दबा देना, फिल्टर करना। ये वीडियो में लिंक मतलब बता दे रहा हूँ कि ये सब मिल जाएगा वहां पर। सब्सक्राइब करो, नहीं बोल रहा हूँ। मतलब बहुत ऊंचा में गया और सडन ऐसे कुछ गलती कर दिया जहां नीचे गिर गया। कौन गिराया? ऐसा कहां से हुआ? देखो, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, किसी पेशेंट के पास खड़े होते हो, या कोई पेशेंट आपका आदमी एडमिट गिरा हुआ है और आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसको ड्यूटी दिए, देखे कि मट्टी खोदे नहीं, मेहनत किए नहीं, पसीना बहाया नहीं, लेकिन थक गए। क्यों? क्योंकि वो आपका एनर्जी खींच ले रहा है। बीमार आदमी के पास क्राइसिस ऑफ एनर्जी है और आपके पास एक्सेसिव एनर्जी है, आपसे ड्रॉ कर लिया, आप थक गए। आप किसी के साथ, तो आपके जिंदगी में ये जो एनर्जी क्राइसिस है और एनर्जी एक्सेसिव है, या फिर नेगेटिव एनर्जी आपके सिस्टम में घुस गया, आपके ऑरा में, आपके आभा मंडल में, आपके क्षेत्र में, और आप उसको हीलिंग नहीं कर पाए, उसको किलिंग नहीं कर पाए, उसको प्यूरिटी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। आप सोचो कोई बच्चे आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और गंदे बच्चों के साथ उनका सत्संग हो गया, खट्टी मारने लग गए, जाके उनके साथ बिना फालतू का बातचीत, ज्यादा समय उनके साथ पार करते हैं, या ज्यादा रील देख लेते हो, तो वो थॉट प्रोसेस बनता है, उसमें सेल्फ नेगेटिविटी एनर्जी बिल्डअप होता है। दोस्तों के साथ बैठ के सुट्टा मार रहे हो और दोस्तों के साथ बैठ के खट्टी मार रहे हो और टाइम पास कर रहे हो, उनके साथ सत्संगतम निसंगतम निसंगतम निर्मोहतम, ऐसे कंटिन्यूअस कंडीशन के कारण आपका एनर्जी बर्बाद हो गया, आपका वायुमंडल खराब हो गया। या फिर सोचो किसी के साथ आप हाथ मिला लिया। हमारे भारतीय संस्कृति में हमको नमस्कार बताया गया है, पैर छूना बताया गया, हाथ मिलाना नहीं बताया गया है। या किसी को जाके बिना फालतू का गले लगाना मना है, नहीं लगा सकते, छूने के लिए मना है। क्यों? एनर्जी ट्रांसफर हो गया। या किसी के आंख में देखना, आंख में देखते रहो देखते रहो देखते रहो, और कुछ देर में उसका फ्लो ऑफ थॉट आपके दिमाग में आ जाएगा, वो समझ में आ जाएगा सोच के आ रहा है, तो आंख लड़ी बात बढ़ी। ये सब क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी। आप अपने अंदर नेगेटिवों को खींच के बुला रहे हो। या सोचो आप ऐसे कोई तो 3 चक्की 4 चक्की में चले गए और बैठे रहे और मुंह से बोलते बोलते आ जा, तो साथ में एनर्जी आ गया और
आपका एनर्जी डिस्ट्रॉय कर दिया, या आपके ऊपर वो आवेश आ गया, या आपके अंदर अभामंडलीय ऊर्जाओं में गंदगी आ गया, या बिना फालतू का बहुत सारे लोग देखना जाके सुट्टा उट्टा मारने के लिए और आजकल जो सब पीने के लिए स्मशान घाट, वहाँ कोई जाता नहीं है तो वहाँ बैठ के जाके ठोकते पीटते रहते हैं और वहाँ से ऐसे एनर्जी आपके ऊपर आवेश हो जाते हैं। या फिर ऐसे सोचो, जिन भी व्यक्ति का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से इलीगल रिलेशनशिप है, या आपके अंदर बड़े सारे कामना वासना है, कुंडली में शुक्र राहु शुक्र मंगल का युति है और एक में शांति नहीं होता है, 8-10 के साथ रिलेशन बनाते हैं, या बहुत पैसा है, अमीर है, धनी है, बड़ा अमीर का बेटा है, तो वो भी देखता है कि कहीं मिले नहीं मिले, अपना एनर्जी रिलीज करना है या कामना वासना को कहीं शांति करना है, तो किसी भी गंदा नारी या नरा, मैं यहाँ मेल फीमेल का बात नहीं कर रहा हूँ, लड़की है तो लड़का, लड़का है तो लड़की, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जाके किसी के साथ संसर्ग कर गया, किसी के साथ मिलान हो गया, किसी के साथ फिजिकल हो गई, दोनों का बात कर रहा हूँ। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, देखो ये होंठ का टच होना, आपके लिंग द्वार का टच होना, यहाँ से एनर्जी का एंड पॉइंट है, वो एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच कर गया, पकड़ लो, उसकी कुंडली में दरिद्र दोष पड़ा है, उसके कुंडली में भयंकर पाप ग्रहों का बलि पड़ा हुआ है, और दोनों का जब एक दूसरे के साथ मिलान हो गया तो एनर्जी कहाँ से जाएगा, लो करियर में हाई करियर, हाई करियर से लो करियर, और एक प्रकार का मर्जिंग एनर्जी हो गया। तो ऐसे में आपका जिंदगी धड़ाम करके डाउन में गिरेगा, नीचे गिरेगा, और आपका शक्तिहीन हो जाओगे, या आपका बिजनेस डूब गया, या आपका धंधा चौपट हो गया, या आप बर्बाद हो गए, बेकार हो गए, गरीब हो गए। बोले ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं गुरुजी, हम तो कोई पाप नहीं किए थे, हमारे साथ तो कोई ऐसा गलती नहीं हुआ था। नहीं हुआ तो हुआ क्यों, बिना कर्म में फल कैसे मिल गया भाई, बिना धुआं में, बिना आग में धुआं कहां से निकल रहा है भाई, पड़े ऐसे कर ली। या फिर सोचो, आप अपने घर में कोई डॉक्टर बोला कि पेट में बेटी है और एबॉर्शन करवा दिया, भ्रूण हत्या करा दिया, पूरा अभामंडलीय शारीरिक ऊर्जा क्षेत्र में उसका मरा हुआ प्रेतात्मा आपके ऊपर भयंकर हावी हो गया है। या सोचो, आपके घर में वास्तु ऐसा बना के रखे हो जिस जगह में नहीं ईशान कोण में लेटरिन बाथरूम लगा के रख दिए हो, या कचरा डालते हो, या राहु क्षेत्र में आप एक्टिवेटली महाप्रभु भगवान कुछ रख दिए हो और वहां से वो एनर्जी एनहेंस हो रहा है और आपके ऊपर हेवी ठोक रहा है, या ऐसे आईना रख दिए हो, या आईना के ऐसे बहुत सारा विषय है जिसमें आपका ऊर्जाएं डैमेज हो रहे हैं। और इसके द्वारा क्या हो रहा है, आपका प्रैक्टिस, एक है पर्सनल प्रैक्टिस, एक है होमिली प्रैक्टिस, आपके घर का प्रैक्टिस, ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी जिंदगी में बाधा बना के रखे हैं और इस प्रैक्टिस से निकल नहीं पा रहे हो। कोई दारू पीने का आदत हो गया है, ड्रग्स लेने का आदत हो गया है, खैनी खाने का आदत हो गया है, चाय पीने का आदत हो गया है, बीड़ी पीने का आदत हो गया है, अभ्यास। और ये आदमी बोलता है कि हमको कल बहुत बड़ा बिजनेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा बड़ा ताड़ मोड़ के उखाड़ के छोड़ के उल्टा के पटक देना है, खाक उखाड़ोगे जब तक ये आदत नहीं जाएगा। ये आदत जाएगा कैसे, द बेस्ट वे, फर्स्ट देखो कि कुंडली में कौन सा दशा, अंतर्दशा और कौन सा ग्रह का दशा के कारण ये आदत और कब से करवाया, और उसका जब तक शांति नहीं करते हो, जब तक उस एनर्जी को रिलीज डाउन नहीं करते हो, जब तक उस एनर्जी को स्लो डाउन नहीं करते हो, तब तक तो आपको मुक्ति मिलने वाला तो संभावना नहीं है। आदत, अभ्यास के कारण रोग, एक तो रोग जो शरीर में दिखता है, एक रोग जो मानसिक लेवल पे है जो दिखता नहीं है, मनोविकार जनित रोग, अभ्यास जनित रोग। ऐसे ये मैं छोटा सा बोल रहा हूँ, आप ज्यादा समझ जाओ। तो ऐसे कंडीशन में जब तक ऐसे अभ्यासों को, गुरुजी मैं चाहता हूँ सुबह उठ के पूजा पाठ जब तब कर दूं, 3 बजे उठ जाऊं, लेकिन उठ नहीं पाते हो, क्यों, अभ्यास से मजबूर, आदत से मजबूर। कैसे निकलेगा, जब तक इसका ग्रह शांति नहीं करते, जब तक इसका कुंडली में देखो कि भाई दशांतर सा क्या चल रहा है और इसको कैसे शांति करेंगे, तब तक इस प्रोक्रास्टिनेशन से तो निकल नहीं सकते। कितना भी बाहरी आउटर ट्रीटमेंट करा दो, आदमी तो रक्षा नहीं पाएगा। कम बोल रहा हूँ, ज्यादा समझ लेना। और इस 7.5 पीरियड में, या शनि महादशा में, या राहु महादशा में, ऐसे कंडीशन पे बाहरी एनर्जी आपके सबकॉन्शियस साइकोलॉजी में आके स्टिकी हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। चाहे किसी मित्र बंधु से, किसी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर से, किसी नीचा लड़का लड़की, या एक्स्ट्रामैरिटल, या ऐसे जो लोग पैर उठा के पैसा कमाने वाले हैं, तो उनसे जब वो एनर्जी आप ड्रॉ करके ला के रखे हो, तो उनका गुण धर्म स्वभाव आपके अंदर संक्रमित होने लगता है, जो कि आपको समझ में आता नहीं है। और जिस संक्रमण के कारण आपका जिंदगी धीरे धीरे पस्त हो जाता है और आपको लगता है कि मैं उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, वो संक्रमण धीरे धीरे मन में इतना जोर से घाव बना लेता है कि आप वहां से कोशिश कर करके भी बाहर निकल नहीं पाते हो, उसी को बार बार सोचते रहते हो, धीरे धीरे मेंटल ब्लॉकेज बना के रख देते हो। हर प्रकार का दुराभ्यास, हर प्रकार का गंदा अभ्यास, हर प्रकार का जो चाहे आलसीपना हो, चाहे लेट में पहुंचना हो, चाहे ड्रग्स का अभ्यास हो, चाहे बार बार सोचने का अभ्यास हो, चाहे बीमारी बनने का अभ्यास हो, चाहे रोग में पड़ने का अभ्यास हो, चाहे दूसरे का अटेंशन सिक्योर करने का अभ्यास हो, चाहे किसी भी प्रकार का अभ्यास, जो चीज छोटा लग रहा है, ये बहुत बड़ा घाव करता है जीवन के उन्नति में और ऊंचा हुआ चढ़ा हुआ आदमी को नीचे गिराने में।
तो ऐसे अभ्यासों से मुक्ति का उपाय नहीं करते हो तब तक जिंदगी में बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट खोल तो सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, सस्टेनेबली ड्राइव नहीं कर सकते और उन्नति का बात तो सपना में भी नहीं सोचना। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? फर्स्ट इसके अनुसार, कुंडली के अनुसार, ग्रह स्थिति के अनुसार इनको पहले ठीक करो। देखना ऑटोमेटिक जिंदगी में उन्नति, सफलता, सस्टेनेबल उन्नति कर देना, सस्टेनेबल। तीसरा क्या? अब तो मेरा गुरुजी रास्ता नहीं दिख रहा है, ये करेंगे कि ये करें। आप जानते नहीं हो गुरुजी यहाँ पर नहीं हो सकता है, हमारी कंडीशन में नहीं हो सकता है, हम अमेरिका में है, ऐसा नहीं होता है। बहाना करने में पीछे नहीं हटते हो। लेकिन याद रखना, आपके दिमाग में क्यों क्रिएटिव आइडियाज नहीं आ रहे हैं? मैं जब बोलता हूँ यार पैसा कमाने का करोड़ों टेक्निक है, आपको नहीं जुट रहा है। बहुत सारे रास्ते करोगे तो पाओगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो समझ नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ये नहीं आने के पीछे क्या है? यही है अभ्यास, यही है दूसरे का मॉर्मेंट मैटर जो आपको अंदर इन्फेक्ट कर गया है, और यहाँ से जो आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो। और जब तक यहाँ से आप निजात नहीं पाते हो, मुक्ति नहीं पाते हो, यहाँ से जब तक आप रिलीज नहीं होते हो, तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा महान चीज करने के बारे में सोचना सबसे बड़ा बेवकूफी रहता है। नहीं कर सकते, और करना है तो उपाय एक ही है। First, you heal yourself and destroy the wrong practices and habit. If health is loss, something is loss. If wealth is loss, nothing is loss. But if character loss, everything is loss. तो ये जो losses है, इनको रिकवरी करने के लिए ये देखना पड़ता है कि दशा अंदर दशा क्या है और उसको कैसे शांति करना है, और एनर्जी का पैच कैसे लगाना है ताकि एनर्जी रिलीज करके नहीं जाए। और जिसका भी जिंदगी में, जो लोग गंडमूल में जन्म होते हैं, पर्टिकुलरली अश्लेषा अश्विनी, मघा अश्लेषा अश्विनी और रेवती, ज्येष्ठा और मूल, इनके जिंदगी में सबसे ज्यादा इनको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी किसी के द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं और जल्दी इनके बॉडी से एनर्जी रिलीज कर जाता है, स्टॉक नहीं कर पाते हैं। एनर्जी ही धन है, एनर्जी ही ज्ञान है, एनर्जी ही मन है, एनर्जी ही शरीर है, एनर्जी ही स्वास्थ्य है। और ये एनर्जी को जब तक आप नहीं समझते हो, और इस एनर्जी को कैसे स्टॉक करना है, इस एनर्जी को कैसे चैनलाइज करना है, इस एनर्जी को राइट यूटिलाइज कैसे करना है, ये तभी संभव होता है जब आप अपने अभ्यास को सुधारोगे। अभ्यास कैसे सुधरता है, इसके ऊपर भी हम लोगों का बड़े सारे शिविर लगते रहते हैं। हालांकि आजकल कम हो गए हैं, ग्रुप मिलने से करते हैं या कहीं और जाके भी शिविर करवा लेते हैं। गंदे और बुरे अभ्यास से निजात जब तक नहीं बनते हैं, जिंदगी में विकास के बारे में कभी सोचना सबसे बड़ा मूर्खता और गधापंथी रहता है। आशा करता हूं मेरा बात मैं कम बोला, इससे ज्यादा लेवल पे आप समझ जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।